निकाल लो कॉपी वगैरह। निकाल ली पक्का कंफर्म। चलो आवाज आ रही है? नहीं आ रही? कान खोल दो। क्या पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को? विज्ञान। देखो थोड़ी थोड़ी विज्ञान की वापस नॉलेज दे देता हूं। विज्ञान के अंदर अपन 3 पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है? एक सेकंड। तीन पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है? शुरुआत के जो अपने 3 चैप्टर होंगे, शुरुआत के 3 चैप्टर उन्हें बोलते हैं केमिस्ट्री इंग्लिश के अंदर, तो हिंदी में रसायन विज्ञान। विज्ञान का जो चैप्टर है वहां बांट रही हूं मैं। तो शुरू के 4 चैप्टर तो केमिस्ट्री के, ठीक है? बीच वाले आएंगे वापस 4 चैप्टर, वो होंगे आपके बायोलॉजी के, जीव विज्ञान, ठीक है? जीवों का अध्ययन होगा इसके अंदर, अपने अंदर क्या होता है, अपन खाना कैसे खाते हैं, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, वो सारी चीजें इसमें होगी। लास्ट में आएंगे वापस 4 चैप्टर, वो होते हैं भौतिक विज्ञान का, वे गणित ज्ञान का आ जाओ जो, ठीक है? फिजिक्स वाला चैप्टर, वे थोड़ा ये थोड़ा हार्ड पड़े चैप्टर, और ये शुरू वाला हार्ड पड़े, बीच वाला थोड़ा इजी रहे, ठीक है? और लास्ट में एक आए अपना पर्यावरण को चैप्टर, कि पर्यावरण के बारे में पूछते हैं कि पर्यावरण के अंदर आप कचरे को कैसे निपटा सकते हो। आता है क्या कचरे का निपटान करना? हाँ? वापस गेट कट करता है। एक सेकंड हो गई। क्या हुआ? मुझे हाँ क्या हुआ? क्या लगाओ? पंखो लगवाओ बाबा। आज एडजस्ट करो, आया हो वाल, ठीक है? कितना चैप्टर है? तो टोटल कितना चैप्टर है? क्या 4 4 2 8 4 3 12 और 1 13 चैप्टर है अपने सिलेबस में। ए शुरुआत वाला 4 चैप्टर मैं पढ़ाऊं, ए वाला भी मैं पढ़ाऊं, और पॉसिबल है इजरा तक तो ए मैं पढ़ाऊं, ना पॉसिबल है तो वे सर पढ़ाई। 12वीं गया गोल मटोल सर। हाँ बाकी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो बायोलॉजी वाला चैप्टर वे पढ़ाए तो और ज्यादा बेटर रही, और लास्ट वाला वापस वे पढ़ा दे 5 चैप्टर। अब ये शुरू वाला 4 चैप्टर मैं पढ़ाबो चालू करूं, तो शुरू वाला 4 चैप्टर को पहले मैं नाम बता दूं, ठीक है? पहला चैप्टर को आपने नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है? दूसरे चैप्टर का नाम अपने होने जाएगा अम्ल एवं क्षार। नाम उन्हें अम्ल क्षारक एवं लवण। किसी क्लास के अंदर पढ़ियो हो? हाँ 9th के अंदर? 9th में तो अम्ल क्षार हो ही कौन है? कड्डा पिटी दादी भाई। 6th 7th ना 8th में था, 8th में भी नहीं था अम्ल क्षार, 5th में था, 5th का भी मेरे को पता नहीं है, बाकी 6th 7th इन दोनों क्लासों के अंदर था। 8th के अंदर नहीं था और 9th के अंदर भी नहीं था, और 10th के अंदर है। वापस 11वीं के अंदर होगा तुम्हारे, ठीक है? यहीं पर ध्यान से पढ़ लेना अगर साइंस लेनी हो तो। कितने चैप्टर हो गए? 2। कहीं ले आर्ट्स ले बच्चे, बढ़िया, बहुत बढ़िया। पढ़नी ना हो अत्री विषय का, अत्री विषय ना पढ़नी आओ, परेशान है जाओ गाड़ा। चलो तो 2 चैप्टर है गया। तीसरा चैप्टर आपने होने जाएगा धातु एवं अधातु। इको नाम भी सुने लो, धातु एवं अधातु। 9th में था ये, तो बस थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे रखी थी 9th क्लास के अंदर, कि जो विद्युत का चालन करते हैं वो और नहीं करते हैं वो, बस। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा अपना कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कार्बन को चैप्टर है। तो कितने चैप्टर हो गए अपने? 4। इन चारों चैप्टर से तुम्हारे 1% गलत नहीं होगा अगर ढंग से पढ़ लिया तो। आसान होने का ओ हो अड्डा पड्डा काटी को मतलब ही नहीं। वापस घर पे जाके रेगुलर रिवीजन मारते रहना तो तुम्हारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप स्टार्ट करा पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चालू करा। तो नेक्स्ट पहला चैप्टर आपने चैप्टर को नाम डाल लियो सब, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण।
रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। डाल लिया, क्या डाला? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चले करें इसको, चैप्टर को शुरू। देखो अब इस चैप्टर के नाम को पहले इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि नाम क्या कहना चाह रहा है अपने को, कि नाम केबो कहीं चाह रहे एक्चुअल में। ठीक है, पहला वर्ड है रासायनिक। रासायनिक ने इंग्लिश में कहवा आप केमिकल। नाम सुने केमिकल। अच्छा कड्डे सुने ही नाम ने दवाई वाला की दुकान का उड़ा केमिस्ट लिखेड़ा रहेगा दवाई वाला की दुकान पर केम ताहिर मेहता में सुना कौन है? साइंटिस्ट, यानी जो साइंस का बारे में जानकारी रखा माना आप क्या साइंटिस्ट। पर रसायन के बारे में मैं कहूँ तो जो ज्यादातर आपने केमिकल डेली लाइफ में यूज आवा ना, ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट देख लो, फेयर एंड लवली लगा, ठीक है, वहाँ के अलावा और कहीं भी आवा अपने नमक वगैरह, ये सब चीज़ों के अंदर केमिकल है ही है। समझ में आयो? आजकल फल फ्रूट भी जो आ रहे हैं वहाँ के अंदर भी केमिकल आ जाओ। पहला वर्ड है रासायनिक। दूसरा है अभिक्रिया। गणित के अंदर अभिक्रिया को नाम होने दो, मैथ्स के अंदर न सुने हो हमारी साहब। इक्वेशन को नाम तो सुने रहे हो गणित के अंदर, है ना। समीकरण तो सुने रहो ना, द्विघाती समीकरण, एक घाती समीकरण। अच्छा अभिक्रिया को मतलब है कि कोई दो चीजा क्रिया कर रही है, क्रिया करवा को मतलब कही है अभिक्रिया। और लास्ट वर्ड है समीकरण। अब यहाँ एक एक वर्ड के बारे में आप पढ़ता चला। पहलो है रासायनिक अभिक्रिया। देखो दो तरह की चीजें आप डेली लाइफ के अंदर देखा। एक में डालियो शक्कर ही, शक्कर के अंदर या पानी हो, पानी के अंदर मकई डाल कर दी शक्कर, क्या कोई नई चीज बनेगी? कुछ नया बना क्या? उस पानी के अंदर क्या बना? अब उसके अंदर शक्कर भी है और पानी भी है, कुछ नई चीज नहीं बनी। ठीक है। और दूसरी चीज मैं बताऊं कि तुम्हारे पास दूध था, दूध के अंदर आपने हल्का सा दही डाल दिया तो क्या बन गया आपके? दही। या दूध के अंदर जावण डाला जैसे कहीं बन जावा आपनो दही। तो यहां पर नई चीज बनी क्या? हाँ, यहां पर नई चीज बनी क्या? नहीं। यानी केमिस्ट्री के अंदर आप दो शाखा बढ़ जाओ का, एक चीज के अंदर तो नया सामान न बना, दूसरी चीज के अंदर नया सामान बना। भौतिक और रासायनिक गुणधर्म 9th क्लास का याद करो, वह आधार पर मैं थाना समझाऊं। तो देखो जब कोई नई चीज नहीं बनती और दोनों चीजें आपस में मिल जाती है उसको बोलते हैं घुलना। क्या बोलते हैं? घुलना। तो अगर कोई चीज मिल रही है और मिलने की वजह से कुछ नया ना बने तो वहां पर प्रक्रिया कौन सी हुई होगी? घुलने की प्रक्रिया हुई होगी। जैसे नमक के पानी के अंदर नमक डाल दिया, शक्कर डाल दिया। समझ में आया? अगर पानी के अंदर आपने ऐसी चीज डाली कि कुछ नई चीज बन जाए, जैसे मान लो आपने पानी के अंदर सोडियम डाल दिया, तो पता है पानी के अंदर सोडियम विस्फोट कर देता है, बहुत भयंकर विस्फोट होता है। सुने ना, सोडियम का नाम सुने रहो, कितना नंबर पावा? 11 नंबर पर। कितना नंबर पावा? 20 तक तो याद है सबने, फिक्स कंफर्म 20 तक याद किया जो। ठीक है, 20 से ज्यादा मैंने क्यों? 20 तक एकदम कंफर्म था तो याद है नहीं? याद कर लिया, चलो ठीक है। आसान ने याद को ना, हल्के पुल्के याद है तो पुल्के पुल्के थोड़े कर लेना। यानी अब दो चीजें हैं, यहां पर जो चीज हुई है उसको बोलते हैं अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कौन सी अभिक्रिया हुई है? रासायनिक। और इधर क्या हुई है? प्रक्रिया का नाम क्या है? घुलना। तो कोई नई चीज नहीं बनेगी तब क्या हुआ? घुल गया। और कोई नई चीज बन गई तो क्या बोले वहां पे? सर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। समझ में आया? अब इन्हें थोड़ा शब्द के अंदर लिखा। ठीक है, तो मैं क्या बोल चाहूंगा रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा तो थाने बताना पेड़ी का पदार्थ मिलकर, कुछ पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ मिलकर, एक या एक से अधिक, शाबाश, पदार्थ मिलकर किसका निर्माण करेंगे? नए पदार्थ का। यानी बनने वाला क्या बनेगा? बिल्कुल नई चीज बननी चाहिए। सेम टू सेम बन गई तो अभिक्रिया नहीं हुई है। तो शक्कर और पानी की अभिक्रिया बोलेंगे क्या उसको? नहीं। वो कौन सा है? वो घुलना है। बस समझ में आ गया? पक्का। अब देखो तो एक वर्ड माने समझ में आ गया सर के रासायनिक अभिक्रिया की हो तो कोई पदार्थ मिलिया, कुछ चीजें मिली और कई बन गया नई चीज बन गई, माना आप आगे क्या हुआ? अभिक्रिया। दूसरा वर्ड है समीकरण। अब मैं बोलू कैसा ना, मैं मान लेता ना एक एग्जाम्पल दे दो, मैं क्यों एक आदमी है वह सोडियम, सोडियम ना आप आगे की दो, सोडियम की अभिक्रिया करिए आप, सोडियम की अभिक्रिया किसके साथ करवाई? मैं कह रही हूं क्लोरीन के साथ। उनके साथ में करवाई क्लोरीन। सोडियम कितना नंबर पावा? 11। क्लोरीन कितना नंबर पावा? 17।
तो सोडियम और क्लोरीन दो ही क्रिया कर और कई बनायो तो सोडियम क्लोराइड बनायो। कई बनायो बेटा? सोडियम क्लोराइड। थोड़ी 9th की चीजें भी वापस मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? एक बार 20 तक तत्व याद करके आ जाना, फिर मैं 9th की चीजें वापस रिवीजन करवाऊंगा। तो सोडियम और क्लोरीन ने अभिक्रिया करके क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड। क्या नई चीज बनी क्या सोडियम क्लोराइड? हाँ सर नई चीज है। कैसे बताऊं? तो अभी थोड़ी देर बाद में पता चलेगा। अब ये जो मैंने बोली ये लाइन कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। और इसको मैं समीकरण के रूप में लिख दूं, जैसे गणित में तुम लिखते थे x प्लस वाई बराबर 2, ऐसा लिखता। तो आ है समीकरण। तो आज जो मैंने लाइन लिखी इन्हें तो मैं क्या हूं? रासायनिक अभिक्रिया। और ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं मैं समीकरण के रूप में लिख दूं, वाकई कहलावे रासायनिक समीकरण। यानी ताकि एक एक नंबर का 2 प्रश्न अड्डी क्लियर करा काटिया में। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि कुछ पदार्थ मिलकर नए पदार्थ जोड़ डाल जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आयो? रासायनिक अभिक्रिया बाद में क्वेश्चन पूछ, अच्छा एग्जांपल पूछ लो तो लिख दीजिए कहीं भी। कहीं लिखो सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? सोडियम क्लोराइड। अब पूछ ले रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो कहीं क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण का रूप क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। इजी है, देख जो। अब इन्हें समीकरण का रूप में लिखा तो एक सेकंड, खुश 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 रहो। 10th में फटाफट बैठ क्लास चल रही है ऑनलाइन, ठीक है? पचा मला आवा, ठीक है? लेबा आवाज दे आ जाए, ठीक है? बाय बाय, बैठ जा बेटा। तो क्या क्या देख लिया? रासायनिक अभिक्रिया किसे बोल रहे थे? कुछ पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिख दे तो वो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अब इसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेते हैं। मैंने लिखा सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। सोडियम को किससे दर्शाते हैं? Na से, ठीक है? इसकी अभिक्रिया कराई आप लोगों ने क्लोरीन के साथ। किसके साथ कराई? क्लोरीन। और क्लोरीन Cl2 के रूप में रहती है। क्यों रहती है ये भी बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है? तो मैंने क्या लिखा? सोडियम अभिक्रिया कराने का मतलब प्लस, दोनों जुड़ रही है। अच्छा जुड़कर कुछ नया नहीं बनता तो क्या बोलता मैं? बुड़ रहा है सर। और नया बन जाता है तो क्या बोलूंगा? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये दोनों मिलकर बना लेते हैं सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ठीक है? अब उसको संतुलित करना भी बाद में सिखाऊंगा, पर अभी देखना। जैसे ये जो सोडियम होता है ना, अतरो खतरनाक है ना बेटा, पूछो मत। इन्हें जहां नहीं थे पानी के अंदर डाल लो विस्फोट हो जाए, हवा के अंदर तो आग पकड़ लो। मैं भी यहाँ पे सोडियम अगर खुला लेके आ जाए मेरा हाथ जल जाता, आग पकड़ लेता ऐसे ही। इस वजह से इसको केरोसिन के अंदर डुबो के रखते हैं, आग ना पकड़े इसलिए। और पानी में भी आग पकड़ लेता है सोडियम। समझ में आयो? पहली चीज सोडियम। दूसरा भाई साहब कौन है? क्लोरीन। वाटर पार्क गया, नाम सुन रहे हो वाटर पार्क को? वहां के अंदर पानी ने साफ करवा के लिए जो गैस डाली जाओ वह है क्लोरीन। आ है वह जहरीली। क्या जड़बा लाग जाओ कभी नोटिस की दो तो वाटर पार्क को आबा बाद में लाल हो जाओ, वह किसी गैस की वजह में बेटा? क्लोरीन गैस की वजह में। यानी दो ही हानिकारक है। दो याची कौन है? दो याते मलबा की वजह कहीं बन गया अपना NaCl। अब हो गई है नमक, सोडियम क्लोराइड घर काम में लेवा। यानी दो खतरनाक चीजों एक ऐसी चीज बन गई जिसके अलावा अपनी जिंदगी का बनना है ही कौन है? यानी नमक तो हर चीज में चाहिए ही चाहिए। तो सोच देखो, दो चीजें थी, उन्होंने मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया, बिल्कुल ही नया, जिसके गुण क्या हैं? बिल्कुल अलग। किससे? दोनों से। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया हो गई सर। और इसको ऐसे समीकरण के रूप में मैंने सजा दिया तो वो क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया? एडा तक ताकि 2 नंबर को पार्ट क्लियर करा काटियो। और वो पार्ट भी 5 नंबर को आई जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन अडू आई फिक्स है, या तो हाफ ईयरली में आई या ईयरली में। और किस्मत अच्छी है तो 2 ही जगह आ सके। समझ में आयो? तो हेडिंग डाल काटी चैप्टर की। कहीं डाली हेडिंग की? चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब के अंदर पहला टॉपिक डालो बेटा, चैप्टर का नाम लिख दे। लेके आया रफ कॉपी? कुछ नहीं लाया? एक कॉपी आ घनी है। पेन लायो? वाह वाह, धन्यवाद। हाँ हेडिंग डालो रासायनिक अभिक्रिया। लिखी हुई आपने? एज यू विश। हाँ सही है तो बेटा। हाँ अरे एक लिख दो बस, 2 चीजें। एक है एक छोटी पड़ता, ठीक है? और अरे जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते अधिकार होता है। रेडी? शाबाश, डाल दी हेडिंग। चैप्टर का नाम डाल दो और हेडिंग डाल दो और वापस छोड़ दो। वापस एक चीज याद आ गई जो बता देता हूं। बताएं आगे? तो इधर देखना और पढ़ना ऐसे कि पचा बाद में पाचो थाने कोई पूछा ना तो यूं हाथों हाथ बता सको, जान याद रख जो। हे पावज डाती डी याद कर लीजो। नेक्स्ट चीज देखना। अब
मैं पूछूं अगर, देखो इसको कितने हिस्सों में तोड़ सकते हैं, ये क्या है, रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया। मैं बोल रहा हूं ये एक समीकरण है सर, इस समीकरण को सर आप कितने हिस्सों में तोड़ सकते हो, सर बीच में से मैंने तोड़ दिया, तो एक हिस्सा तो तीर के उधर, एक हिस्सा तीर के इधर। अब मैं पूछूं कि इनमें से इंपॉर्टेंट कौन है, तो गोलिया का ही बताए, ओ थारी साहब, आपके हिसाब से, आपके हिसाब से इधर वाला, ए दो ही अड्डी ने बेटा जो अड्डीलो के काटे थे, तीन ही उड्डी ने बेटा जो उड्डीलो के काटे। अब मैं एक बात बताऊं, था मम्मी पापा ज्यादा इंपॉर्टेंट कन थे नहीं, मम्मी पापा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोग, बताओ मम्मी पापा, क्यों भाई, वो नहीं होगे तो तुम लोग नहीं होगे। तो ये कहां से आया, किसने पैदा किया इसको, यानी कौन इंपॉर्टेंट है ये। अगर इन्होंने क्रिया नहीं की होती तो भाई साहब पैदा कटू होता, तो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट, माता पिता, यानी मेन काम करने वाले कारक कौन है, ये है सर। तो मैंने इनको बोल दिया कारक, और ये तो सर बाद में मिला, और बाद में क्या मिला, एसएसटी के अंदर पढ़ रखा होगा, जो मिलते हैं उनको, जैसे गेहूं हो गया, ये इनको बोलते हैं उत्पाद मिला, क्या मिला, उत्पाद। तो ये बनने वाला तो कहलाता है उत्पाद, इंग्लिश में क्या हुआ तो प्रोडक्ट, और क्रिया करने वाला कौन है, कारक। अच्छा पढ़ के ही आप सर रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहा, तो अभिक्रिया का अभी शब्द ने चुरार इका आगे लिख दो बस, वो है गयो अभिकारक। तो अभिक्रिया का कितना हिस्सा है, अभिक्रिया का कितना रूप, कितना पार्ट है, दो, एक तो अभिकारक और एक उत्पाद। सर अभिकारक कही है जो अभिक्रिया में मेन काम कर दिया, तो इन हिंदी में ज्ञान क्या, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, कि इन्होंने अगर भाग नहीं लिया होता तो काका जी पैदा नहीं हुए होते। तो अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। और इन अभिकारक की वजह से जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। समझ में आयो, पक्की बात। अब रासायनिक अभिक्रिया की थोड़ी स्टैंडर्ड वाली परिभाषा देखा, पहली लिखी बात तो देसी परिभाषा ही, अब स्टैंडर्ड डाली का अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब मैं पहली परिभाषा ही ने बताई, आप जानते हैं कौन अभिकारक उत्पाद की है, तो अब एग्जाम में आ जाओगे रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, तो थे लिख रहा हो, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर ऐसा उत्पाद का निर्माण करते हैं जो क्या हो, नए, तो नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया, दो ही परिभाषा लिखा हूं, देसी वाली भी और अंग्रेजी वाली भी। डाला, हेडिंग डालो, रासायनिक अभिक्रिया, तू रेबा तो बेटा सही लिखेड़ो, लिखो इसके अंदर लिखो, एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर या टूटकर, आप टूटकर वर्ड थोड़ा मेंशन कर लेना, मिलकर या टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है, बस रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। लिख दिस, वेरी गुड। अब बीच में लिखो ईशान या, पेज का बिल्कुल बीच में लिखना या, और अब स्टैंडर्ड वाली परिभाषा लिखो, एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर, एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर या टूटकर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहते हैं। लिख दिया। एग्जाम्पल, हिंदी में लिखना, सोडियम
सोडियम क्लोरीन से निर्माण करके, क्लोरीन से अभिक्रिया करके, सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके, क्लोरीन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। लिख दिया। अब हेडिंग डालो रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। लिखोगे? नहीं मानो तो लिखो परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरणीय रूप, समीकरणीय रूप क्या कहलाता है? लिख दो तो रासायनिक समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल में ये लिख दो, एग्जाम्पल डाल के Na+Cl2 = NaCl, और ऐसे लिख देना इस वाली चीज को, है ना। एक सेकंड रुको, ये तो हो गया अभिकारक और ये हो गया अपना उत्पाद। ये अभिक्रिया उतार लो, ऐसे गोले गोले मत बनाना तुम लोग, तुम सिंपली लिखना Na+Cl ऐसे। सी बडोलिक बढ़िया है, और की अच्छी, क्यों अच्छी भी आओगी। वाह, कहाँ पहुंचू? हाँ, जिंदगी में और कोई काम करने जा रहा है, पूछो सूरज जी से बताओ राधिका की राइटिंग क्या ना है। गोलिया लिख दिया। अब बताओ अभिकारक किसे कहते हैं? गर्मी लग रही है, शायद कूलर में पानी खत्म हो गया, कूलर में पानी खत्म हो गया। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो अब अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा लिखेंगे तो हेडिंग डालो अभिकारक। ये भी परिभाषा पूछते हैं 1 नंबर के अंदर के अभिकारक कहलाते हैं। पिछले से पिछले हाफ ईयरली में पूछा गया प्रश्न है कि अभिकारक किसे कहते हैं। किसे कहते हैं अभिकारक? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो लिखो, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। लिख दिया? पक्का। हेडिंग डालो उत्पाद। उत्पाद की परिभाषा लिखो। अभिक्रिया में जो हमें प्राप्त होता है, अभिक्रिया में जो हमें प्राप्त होता है, प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं।
एक बात बताना मुझे, है ना, ठीक है, केवल लॉजिक लगाना। ये मैं हूं, गगरी फेरा दी। चलो अब मान लो मेरे को बीच में से काटा ऐसे ऐसे, और मेरा पहले वजन था मान लो 60 किलो था। अब कितने हिस्से हो गए? 2। तो अब अगर कट जाएगा क्या इसे? पूरा ही आएगा ये। चलो ऐसे समझो कि अब बीच में से काट दिया और फिर इस आधे वाले का वजन नापा, आधे वाले का वजन नापा, तो इधर वाले का वजन कितना आएगा? 30, और इधर वाले का भी कितना आएगा? 30। मतलब 30 किलो तो ये बचा और 30 किलो क्या बचा? ये बचा। सही बात है। अब मन हुआ कि वापस इनको एक बोरे में भर के गांठ लगा के वापस वजन नापो, तो आधे हिस्से को वापस लाए, आधे हिस्से को वापस लाए, वजन इसमें बोरी में नाका, गांठ लगाए और फिर वापस वजन नापा। अब कितना वजन आएगा? लगाओ दिमाग। क्यों? कुछ नहीं गया, खून वून कुछ नहीं बहा, कुछ नहीं बहा। ऐसे बहेगा तो सही, पर अपन सोच रहे हैं या बहे हुए को वापस बेड़ा कर लिया, तो जो आधा काटा था उसको इकट्ठा करके अपन ने वापस गांठ लगा दी। बताओ। अब ये आप मार्कर को समझ लो, मेरे को मत काटो तुम हत्यारो। इसको अगर काटोगे आधा, तो ये मान लो 10 किलो का था, तो ये आधा कितने का हो जाएगा? 5 किलो, ये 5 किलो। वापस जोड़ोगे, या मान ले इधर 30 था, ये 30 था, तो जोड़ेगी वापस कितना आएगा? 60 किलो आएगा। वजन में कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। समझ में आया? दूसरी चीज बताता हूं। मान लो तुमने क्या किया कि 10 किलो शक्कर 10 किलो पानी के अंदर डाली, तो अब बाल्टी का कितना वजन होगा जो अब मिलने के बाद? 10 शक्कर 10 किलो पानी, अब मिला दिया दोनों को, अब कितना वजन होगा? 20 किलो। यानी अपन देख रहे हैं कि शुरुआत का वजन और लास्ट का वजन कभी चेंज नहीं होता। वैसे वजन शब्द भार को बोलते हैं, पर यहां पे सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो ये चीज तुमने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता ना उत्पन्न किया जा सकता है। यानी वजन को ना तो तुम नष्ट कर सकते ना उत्पन्न कर सकते। तो अभी पीछे आओ, देखें सर यहां सोडियम कितना है? सर 1 ही है। सर इधर क्लोरीन कितने हैं? सर ये देखो 2 है। ये किसमें है? अभिकारक में। यानी टोटल कितने जने हैं? 3। सर उधर चलो, उधर सोडियम कितना है? 1। क्लोरीन कितना है? 1। कितने हुए टोटल? 2। सर ऐसे तोड़ना होता है। चलो सोडियम तो बराबर है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, पर क्लोरीन इधर 2 थे तो उधर 1 ही कैसे बचा? 1 कहां गया? और ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि 1 कहीं घूम जाए। किस नियम के आधार पर? ऐसे कोई पूछ ले तुम्हें कि ये गया, तो आपको कैसे पता चला कि ऐसे कम पड़ा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पे। क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? कि शुरुआत में जितना द्रव्यमान था अंत में भी उतना ही होना चाहिए, ना तो खत्म हो सकता है ना ही उत्पन्न हो सकता है। कि अगर 3 कण थे तो उधर भी कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। यानी अब अपना नया सवाल क्या है कि सर इसको बराबर कैसे करें? और बराबर करने को बोलते हैं अपन संतुलन लाना। क्या लाना? संतुलन। तो अपना नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो होगी कि किसी अभिक्रिया या किसी रासायनिक समीकरण को क्या करना? संतुलित करना या बराबर करना। समझ में आया? अभिकारक में जितना है उतना का उतना किसमें होना चाहिए? टॉपिक समझ में आया? नेक्स्ट तो डालो हेडिंग, लिखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। संतुलित करना। और 1 सेकंड कपड़ा आया, बस कूलर में पानी भरवा दो तुम्हारे, बर्फ आ जाओगे।
चलो क्या है निकालिए, संतुलित करना। तो लिखो इसके अंदर, लिखो किसी भी रासायनिक समीकरण को, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि, इसलिए आवश्यक है क्योंकि, इसलिए आवश्यक है क्योंकि, क्योंकि इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार, 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 नियमानुसार द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है, द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है। उत्पन्न किया जा सकता है। ना तो नष्ट कर सकते हो तुम लोग, ना उत्पन्न कर सकते हो। समझ में आया? पक्का? चलो अब 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 मोटू पतलू चला दे वहां, मोटू पतलू चला दे वहां। पटला पट। अरे यार, अच्छा इधर चल रही है क्या? एक सेकेंड है ना। क्या सर्च करना है अपने को? दसवीं क्लास की तुम्हारी विज्ञान की पुस्तक तुम लोगों के पास तो होगी नहीं। देखो पहला चैप्टर का नाम क्या दिख रहा है? रासायनिक अभिक्रिया एवं गुणांक है, गलत है, समीकरण है, ठीक है। दूसरा अभिक्रिया, दूसरे चैप्टर का नाम अम्ल क्षार एवं लवण, ये भी गलत लिख रखा है, यहाँ पे क्षारक आएगा। तीसरा है धातु एवं धातु, क्या होगा? धातु एवं अधातु। तीन ही चैप्टर को नाम गलत। चौथा कार्बन एवं उसमें रचना, कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। चार ही पाठा का नाम गलत। पांचों चैप्टर तक हट चुके हो। छठा जैव प्रक्रिया, ठीक है। वो पढ़ाए था क्या? जैव प्रक्रम अवसान प्रक्रिया को ना, वो भी नाम गलत है, पढ़ाए रवि सर। आगलो नियंत्रण एवं समन्वय, कई लिखेड़ो नियंत्रण एवं सहयोग, वो नाम भी गलत लिखेड़ो। तो ये चैप्टर था क्या? आप पढ़ रहा पहलो चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब देखो सही नाम लिखेड़ो आए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दैनिक जीवन में अपन बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे तुम लोग बताना, ठीक है। दूध को अगर ज्यादा देर तक ऐसे छोड़ देते तो क्या हो जाता है? दूध क्या हो जाता है? फट जाता है, खराब हो जाता है, बिल्कुल काम लायक नहीं रहता। अच्छा, यहाँ पर जो दूध खराब हुआ है रासायनिक अभिक्रिया है या कोई और है? घुलना हुआ है, दिमाग लगाओ। रासायनिक अभिक्रिया, क्यों भाई? कैसे पता चला? सर दूध खराब हो गया ना, आप वापस खराब दूध से आप नया दूध तो बना नहीं सकते, यानी नई चीज बन गई ना। समझ में आया? चलो, तो पहला चीज। दूसरा अंगूर का किण्वन। अंगूर का किण्वन का मतलब 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा तुमने, फर्मेंटेशन, किण्वन। लुईस पाश्चर, दारू बने अंगूर खराब है वजह दे, आ तो उड़ेड़ो ना। अंगूर की बेटी हुआ ना, दारू वालों गानो है ना वो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हम सांस लेते हैं, तो अपन सांस ले रहे हैं, ये भी बेटा रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी गैस लेते हैं अपन? ऑक्सीजन। छोड़ते कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं? पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं?
पेड़ पौधे श्वसन के लिए कौन सी गैस लेते हैं? जैसे अपन कौन सी लेते हैं? पेड़ पौधे कौन सी लेंगे? नहीं पता आपको? कार्बन डाइऑक्साइड। घोड़ू कार्बन डाइऑक्साइड दे दो। खुशी राम खोरो, तुमको तो पढ़ा रखा है प्रणव रिंची में, तुम दोनों ये गलती कैसे कर सकते हो? या तुमको नहीं पढ़ाया, सॉरी 10th वालों को, पिछले साल वालों को पढ़ाया, या पढ़ाया होगा मेरे को याद नहीं। बेटा ऑक्सीजन लेते हैं पेड़ पौधे भी, तुम गलत पढ़ा रखा है सबको। और सबने एक ही आंसर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं पर किसके लिए? भोजन निर्माण के लिए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करने के लिए। श्वसन के लिए कौन सी गैस लेंगे? दुनिया में जितने भी जीव है कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। याद कर लो, दिमाग में छाप लो, समझ में आ गया? कोई भी पूछू, मैं बोलूं गडूरों को जिसके गैस लेवल, तो बताओ ऑक्सीजन। गडूरा जानते हो? थर्ड नाम कटे ली दो मैं, समझ में आयो? अच्छा, पेड़ पौधे भी कौन सी लेंगे? ऑक्सीजन। बस पेड़ पौधों को ऑक्सीजन की जरूरत कम होती है क्योंकि वो कहीं हिलते डुलते नहीं है, और अपन ज्यादा हिलते डुलते हैं, अपने का काम रहता है इधर उधर आना, और इस वजह से जीव जंतु जो है, जानवर है, अच्छा अपन जानवर के अंदर ही आते हैं, ठीक है, जंतु वर्ग के अंदर है अपन। तो कोई जानवर कहते हो ना तो बुरो मत मान जो है कहीं, हाँ तो पता है तू जानवर में आती है जो। चलो नेक्स्ट देखो, अब ये एक चीज देखना, ये चीज मैं वापस आगे बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है? हाँ देखना, एक मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। तो उस मैग्नीशियम का मैं लेके आया रिबिन, क्या लेके आया? रिबिन, और उसको मैंने जलाया। जलाने के अंदर तुम्हें कभी भी वर्ड दिख जाए, किसी भी चीज को जलाओ, तुम उसकी अभिक्रिया करवा देना ऑक्सीजन से। समझ में आया? मैंने कहा कार्बन को जलाना है, यानी कार्बन की अभिक्रिया किससे कराओगे? ऑक्सीजन से, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के बेटा कभी आग लग ही नहीं सकती। आग लगने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है, 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। पहली चीज होती है ज्वलनशील पदार्थ, कि वो जो चीज है वो जलनी होनी चाहिए। ऐसा को ना पानी का महीने बैठ आग लगा रहे यार, लाग नरी की दिक्कत गई है, समझ में आयो? तो पहले तो चीज जलने वाली होनी चाहिए। दूसरी टेम्परेचर, क्या चाहिए होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब तापमान, गर्म एणो छाव, समझ में आयो? और तीसरी चीज होती है ऑक्सीजन। सर आग लगा बगले तो आग छावा, आग न छाव, टेम्परेचर छावा। जंगल का महीने थे कि बीड़िया पीपा जाओ जो जंगल में आग लग जाओ, नहीं। जंगल में आग कैसे लगती है कि भाई भयंकर धूप पड़ा और चीजें सूख जाती है, सूखने के बाद इतना भयंकर तापमान मिल गया और जंगल में इतनी ज्यादा ऑक्सीजन होती है। तुम्हें पता है पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकाल रहे? ऑक्सीजन। समझ में आया? ऑक्सीजन क्यों बाहर निकालते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण के अंदर बाहर निकालते हैं। और श्वसन के अंदर पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, याद रखना। तो वो वहां पे जंगल में इस वजह से आग लग जाती है। यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा। तुम्हारे पास माचिस है क्या किसी के पास? तुम लोगों को बता रखा है ना, देखना चाहोगे? जो ऑफिस से माचिस लेके आ दे देवे तो खुशी देखे ना बेटा, माचिस जेब में है वो तो छोड़ दो, छोड़ दिया आजकल। अरे यार, हाँ पास वाले ऑफिस से, एक ही ऑफिस है। हाँ 3 ही बाणा मतलब राधिका आस्था 3 ही बेड हुक्को बचे। पानी भरना नहीं, बंद करना है। अरे भर गया पागल वाला। क्या माचिस नहीं है? वहाँ माचिस नहीं है, कल देखेंगे फिर वो प्रयोग अपन, है ना? कल याद दिलाना मेरे को कि सर माचिस से कुछ दिखाना है आपको, ठीक है? तो इधर आ जाता हूँ। तो देखो मैग्नीशियम, अब मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है? चलते हैं अपने बोर्ड के अंदर। मैंने बोला बेटा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एक रिबिन है, उसको जलाया। जलाने का मतलब खुशी, जलाने का मतलब खुशी, किसी भी चीज को जलाते हैं उसका मतलब क्या है? अभी बताया तो था। किसके साथ क्रिया करवा रहे हैं? ऑक्सीजन के। रे जरबा अब जस्ट बता रहे तो उतर पाचा हो। किसी भी चीज को जलाते हैं उसका मतलब क्या है? उस चीज की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? सर ऑक्सीजन के साथ। रट लो ये चीज, समझ में आया? क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जलेगी नहीं। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, इसका मतलब ये लाइन क्या बोलोगे तब क्या बोलोगे? मैग्नीशियम को क्या किया? जलाया। समझ में आया? तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बना देते हैं बेटा MgO। ये कैसे बनते हैं? जैसे अभी देखो मैं बिना देखे ये अभिक्रिया लिख रहा हूँ, तो तुम्हें सिखा दूंगा मैं कि कैसे बनता है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में रख के एक ही दिन समझा दूंगा पूरा कि ये कैसे बनते हैं। तो क्या बन गया? मैग्नीशियम
ऑक्साइड, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड? ये किसकी अभिक्रिया की वजह से? मैग्नीशियम ने किसके साथ अभिक्रिया की? बोलो, ऑक्सीजन। या क्या बोल सकते हो, मैग्नीशियम को जलाया। कल छुट्टी रखते हैं, मम्मी से बात करवा देना, और होगी क्लास तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उन दोनों को भी बोल दो कि अगर क्लास होगी तो सर ग्रुप में डाल देंगे। तो मैग्नीशियम की किसके साथ अभिक्रिया कराई? क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया? चलो वापस अपने इस पे चलते हैं। यही था ना, क्या ये था? ये रहा। तो मैग्नीशियम को जलाया, जलाने का मतलब यहाँ पे क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण किया? नीचे पाउडर आया, वो किसका है? देखो पढ़ो, क्या लिख रखा है यहाँ पे? पढ़ो क्या लिखा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अपन ने भी क्या बनाया? मैग्नीशियम। सर आपने क्या ध्यान पड़ियो मैग्नीशियम ऑक्साइड बेनी, तो थाने भी नंगा पड़ जाए, थाना इतना मस्त कर देंगे, कोई भी अभिकारक देकर बता देगा उत्पाद किसो बेन। और स्कूल के अंदर थाना छोड़, स्कूल के अंदर देख लीजिए थे, स्कूल के अंदर तुम्हें ऐसे कैसे अभिक्रिया रटवाएंगे, लिख देंगे बेटा रटो, पर अपने को अभिकारक पता है, अपन खुद उत्पाद बना लेंगे। समझ में आया? चलो ये चीज समझ में आ गई पक्की? अभी तो देखना। अच्छा एक चीज और बताऊं, ये जब इस मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हो ना, तो इस मैग्नीशियम के रिबन को पहले रगड़कर साफ किया जाता है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का बहुत बार पूछता है कि उस मैग्नीशियम के रबड़ को ऐसे रगड़कर साफ क्यों किया जाता है जलाने से पहले? गर्म नहीं 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 नहीं, जला रहे हैं तो वैसे ही गर्म कर रहे हैं, पर क्यों जलाते हैं वो पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, नो सिग्नल, बढ़िया। तो मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है, इसको समझना थोड़ा सा, है ना बेटा? तो अब ये मैग्नीशियम रिबन है, मान लो ये मैग्नीशियम रिबन, आसपास कौन सी गैस है अपने एनवायरनमेंट में? सर नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन। तो जलाने से पहले ही ऑक्सीजन किससे अभिक्रिया कर लेगा? इस मैग्नीशियम से, और क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी इस मैग्नीशियम के ऊपर किसकी परत जम जाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। वो जलती नहीं है, इस चक्कर में अपन इसको जलाएंगे तो जलेगा नहीं। इस वजह से इसको रेजमाल जानते हो, वे पिंचर काटे जिसे साफ करे, तो रेजमाल से इसको रगड़ा जाता है, फिर क्या किया जाता है? जलाओ, जल जाएगा। क्वेश्चन आ जाए कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है, क्यों? क्योंकि वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से मैग्नीशियम क्रिया करके उसके ऊपर कौन सी परत जमा लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इस वजह से इसको रगड़कर, अच्छा ऐसे लिख सकते हो और बड़ा करने के लिए, अतः वो हमारे जलने में असहायता महसूस करवाता है, इस वजह से उसको रगड़कर साफ किया जाता है। उठाने आगे जच्चो जितरो बड़ो लिख सको। समझ में आयो? आंसर समझियो बस। नेक्स्ट देखो बेटा, प्लीज चाल जा, प्लीज। और आप लाइटा आ रही जा रही में यार, बोर्ड ही खराब है ना? अच्छा हाथ ही खराब है कि है गोलिया? मान तो ध्यान ही नहीं, अब वो शान ही रही, अब ऊपर भी न लेने आओ। चलो अब अपन कुछ ये चीजें मैं लिखाऊंगा तुमको कि कोई भी अभिक्रिया हुई तो अपने को पता कैसे चलेगा। अभी लिख लो, कहीं जगह है क्या थोड़ी बहुत पीछे? ये टॉपिक थोड़ा बीच में कहीं कुछ का दो, ऐसे एक लाइन का ही है वैसे। लिखो, लिख दोगे? लिखो लिखो। कोई भी अभिक्रिया होती है जब, कोई भी अभिक्रिया होती है जब, बराबर करके लिखो। कोई भी अभिक्रिया होती है जब उसकी अवस्था, रुको एक सेकंड, क्या लिखा? एक मिनट रुकना, क्या लिखा? अभिक्रिया होती है जब उस पदार्थ की अवस्था, उस पदार्थ की अवस्था, कोमा रंग, कोमा रंग, कोमा तापमान, तापमान में परिवर्तन, में परिवर्तन एवं गैस का उत्सर्जन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। गैस का उत्सर्जन होता है।
लिख दिया। तो कोई भी अभिक्रिया हुई है उसका तुम्हें पता कैसे चलेगा बेटा कि सर उसकी किसमें परिवर्तन हुआ है। तो उसके किन किन चीजों में परिवर्तन होगा जब पता चल जाएगा। एक तो रंग, रंग का मतलब जैसे काला था क्या हो जाए, पीला हो जाए, नीला हो जाए, जो भी। तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा उसकी अवस्था, अवस्था कितनी होती है पदार्थ की, 3, ठोस, द्रव, गैस। यानी ठोस में था, द्रव में बदल गया, आप बोलोगे सर यहाँ पे कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। समझ में आ गया ये चीज। इसके बाद अपन ने रासायनिक समीकरण पढ़ी बेटा कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। ठीक है, अब मेरे को मेन जो चीज बतानी है वो है ये। देखो कोई भी अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, बराबर करते हैं। अभी देखा ना अपन ने, कोई भी अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों जरूरी है, कौन से नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। तो वो स्टेप होते हैं ना, वो किताब के अंदर कितने दे रखे हैं, देखो चरण 1, 2, 3, आगे देखना टोटल पे ले चलता हूं। कितने चरण है कुल, 7। कितने चरण है, जिसको नहीं दिख रहा ये लो, अच्छा होगा भी नहीं आज, छोड़ो। कितने चरण है, 7। अब इतने चरण हैं सर, क्या नहीं याद गया तेरा चरण ने। मैं था ना सिर्फ 3 चरण बताऊं और वहां के अंदर थे कोई भी अभिक्रिया में संतुलित कर ले हो, टेंशन ले हुई मैं। समझ में आयो, 3 चरण बताऊं। अच्छा सर 3 चरण भी याद नहीं हुआ, तो सिर्फ शुरुआत में 3 बताऊं, बच्चे ते देख कर ले हो। किताब की या पूरी दुनिया की जिसे भी अभिक्रिया ले आनी है वह लिया जो, या थे खुद ही सोल्व कर ले हो, वो देख आप अगला एपिसोड के अंदर। समझ में आयो। अब बताना पढ़ाई 5 पार्ट रवि सर, 5 पार्ट कही है जैव प्रक्रम, यानी था कि जीवा के अंदर कई कई चीजें चेंज है, कई कौन है वह चीज पढ़ाई। ठीक है, चलो निकाल लो वापस 2-5